नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल बस एक ऐसा स्टॉक है जिसमें दोस्तों 12 तारीख को सबकी नज़र होगी, बिकॉज इनके हमें आईपीओ हाल ही में देखने को मिले थे और उसके बाद जो तेज़ी हमें देखने को मिली, महज दोस्तों 3 से 3.5 महीना में ये शेयर प्राइस डबल हो चुका है। हमने दोस्तों खरीदा था, आपको बोला भी था, लेकिन अब मार्केट को दोस्तों पूरा इंतजार है कि 12 तारीख को नंबर्स कैसे आएंगे। गाइस, अगर आप किसी की तलाश में हैं जो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, जो आने वाले टाइम में दोस्तों जिसमें ग्रोथ हो और वो आगे और भी बढ़े, यहाँ पे दोस्तों रिटेलर से माल छीना जा रहा है और इसके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा एकोमोडेशन किया जा रहा है। और स्टॉक के भविष्य की बात की जाए तो एक ऐसा सेक्टर को बिलोंग करता है जो आने वाले कल में बहुत डिमांड जोन पर रहने वाला है। तो आपको दोस्तों इस स्टॉक को ज़रूर ट्रैक करना है। और स्मॉल कैप से गाइस ये हमारा पिक है, आप चाहें तो इसको एकदम ट्रैक करिए और कभी भी निचले भाव मिले तो गाइस इसको लपक सकते हैं। गाइस चलिए, कौन सा स्टॉक है, कौन सा फंडामेंटल है, करना क्या है, इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस स्टॉक के प्राइस के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ, 750 के आसपास देखने को मिलता है। आज हमें उतना वोलेटाइल देखने को नहीं मिला, लेकिन अगर आप देखें तो लास्ट दोस्तों 22 जनवरी से आप में कंसिडर कर सकते हैं, मतलब फेब, मार्च, अप्रैल में तकरीबन दोस्तों 4 महीना का अगर आप देखें समय में ही, 4 महीना भी नहीं हुआ होगा, 3 महीने के आसपास इस स्टॉक ने दोस्तों 101% का रिटर्न जनरेट कर दिया है। और अगर आप मार्केट कैप प्राइस की बात की जाए तो जी हाँ, 2 गुना हो चुका है। और मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ गाइस, मैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। गाइस आईटी की बात की जाए तो आईटी में बहुत सारी कंपनीज हमें देखने को मिलते हैं, जैसे टीसीएस हो गए, इन्फोसिस हो गए, विप्रो हो गए। तो उसमें एक छोटी सी कंपनी है लेकिन इनफ पोटेंशियल है कि आने वाले कल में अपना सिक्का चलाने का, बिकॉज इनके मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे हैं और 11,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। और फंडामेंटल के वाइज बात की जाए तो बहुत ही शानदार मैं बोलूँगा कंपनी दिखाई पड़ती है। और दोस्तों आपको ज़रूर ट्रैक करना चाहिए, बिकॉज मैं कमेंट बॉक्स में चेक करता हूँ तो बहुत लोग बोल रहे कि सर इसमें एंट्री करने का मौका नहीं मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात तो सही है, बिकॉज हमेशा इस स्टॉक ने नया ऑल टाइम हाई लगाया। आपने देखा कि टाटा एलेक्सी की बात की जाए तो पोस्ट Q4 नंबर क्या तेजी देखने को मिली, वो स्टॉक 2700 से अभी 3800 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। इसीलिए गाइस क्या पता इनके भी Q4 के नंबर चौंकाने वाले आ जाए, जिसकी वजह से मार्केट को पहले ही अनुमान हो और भी विस्फोट हो जाए। एक साल लो की बात की जाए दोस्तों तो 166 के आसपास देखने को मिलता है। आईपीओ प्राइस अगर आप कंपेयर करें तो भाई ये स्टॉक ने 4 गुना रिटर्न दे दिया है एक साल में। तो कभी अगर क्रैश होता है, गिरता है, तो एक साइकिल है, लेकिन दोस्तों उधर पे एकोमोडेशन का फेज़ हो सकता है। क्योंकि मैं अगर आप देखें तो मार्केट कैप की बात की जाए 11,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। मतलब एक छोटी सी कंपनी थी पहले कुछ समय में, वही 2-2.5 करोड़ के आसपास, लेकिन अभी बहुत बड़ी कंपनी बनने जा रही है। और गैस अगर आप 2-3-4 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप में और बढ़ोतरी होती है, इजाफा होता है, तो आप समझ चल सकते हैं कि इसमें एक मिड कैप का तड़का लग जाएगा। लेकिन इधर पर ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्री पी से ये भी महंगा काफ़ी हो चुकी है। क्यों? तो भाई इसमें बेतहाशा रैली आई है, लेकिन हो सकता है कि कल इनके ईपीएस बढ़े तो प्राइस के अकॉर्डिंग वो घट जाए। तो इस बात को आप नोट करके चलिए, बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही गाइस, बुक वैल्यू की बात की जाए तो महंगा तो है, लेकिन इनके ईपीएस ग्रोथ के ह्यूमंगस चांस भी है। और इस कंपनी की सबसे खास बात इधर पे ये है कि प्रोमोटर के पास मैक्सिमम होल्डिंग है। और आप देखें दोस्तों तो एफआईएस और डीआईएस ये इनके स्टेक होल्डर हमें देखने को मिलते हैं। तकरीबन 24% का स्टेक एफआईएस और डीआईएस लेके रखे हैं। और दोस्तों मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो रिटेल पार्टिसिपेंट का है। तो मतलब इसमें जो तेज़ी आ रही है ये आपके और मेरे खरीदने से नहीं आ रही है। कोई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन है, कोई बड़ा प्लेयर है जो उसमें बाई कर रहा है, और कौन बाई कर रहा है तो ये दोस्तों बाद में पता चलेगा। लेकिन अपने आप में ही ये किससे बाई हो रहा है, ऑफकोर्स रिटेल इन्वेस्टर से, बिकॉज प्रोमोटर एफआईएस और डीआईएस जल्दी माल बेचते नहीं है। तो इधर पे बहुत बड़ा एक गेम हो सकता है। इसलिए कैसे बोल रहा हूँ कि एक भी शेयर बेचना गलत है। बस फंडामेंटल की वाइज बात की जाए तो मैं बताऊंगा उसको टेक्निकल में क्या हमें चार्ट देखने को मिल रहा है, बट फंडामेंटल की वाइज बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से रैली आई है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। और कंपनी की मार्केट कैप तो आपने देखा 11,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। 19 से 20 में इनके पास नेगेटिव में रिजर्व सरप्लस थे, उसके बाद पॉजिटिव में देखने को मिले। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही शानदार कंपनी है। और 2021 का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इनके Q4 के नंबर्स आएंगे उसके बाद उसको डेटा अपडेट होगा। तो अगर आप देखें तो इनके जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, बहुत मैं प्राथमिकता देता हूँ कि आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के देता है, उसको लोग बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब आपका इक्विटी जनरेशन कितना है, तो 32 के आसपास देखने को मिलता है, जो अपने आप में बहुत ही शानदार बात होती है। आरओसी की बात की जाए 31 के आसपास है। करंट रेशियो दोस्तों बहुत शानदार है, 2 के आसपास है। मतलब इनके पास ह्यूज 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 एसेट्स देखने को मिलते हैं। डेट टू इक्विटी की बात की जाए कंपनी पर कर्जा कितना है, तो जी हाँ, तो 0.50 के आसपास है। मतलब कंपनी डेट फ्री नहीं है। आपने इन्फोसिस और टीसीएस को देखा होगा तो भाई उनका फाइनेंशियल अलग है, इनका फाइनेंशियल अलग है। बट जैसे बताया कि कंपनी के पास बहुत ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है और कंपनी के पास काफ़ी डेट देखने को मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये मैनेजेबल है, कंपनी कभी भी इसको मैनेज कर सकती है। एक चीज़ है, कंपनी में कंसिस्टेंट बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 17, 18, 19, 20 ये 4 साल का डेटा हमें देखने को मिलता है। कंपनी के जो ग्रोथ है ठीक ठाक बढ़ रहे हैं।
17 में 445 करोड़ के आसपास इनके सेल्स थे, प्रॉफिट बहुत ही कम थे, आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनके सेल्स बढ़ते गए दोस्तों, बिकॉज इनमें खर्चा भी देखने को मिलता है, इनके ऊपर कर्जा भी है जो पहले से बहुत कम हो चुका है, लेकिन है तो है। अगर आप देखें 600 करोड़, उसके बाद 700 करोड़, मतलब कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस पे गाइस अपना 15-20% का सीजीआर सेल्स को कंटिन्यू करी है। कंपनी सीजीआर सेल्स को छोड़ के कंपनी प्रॉफिट की बात की जाए तो बहुत शानदार है। 4 करोड़ का प्रॉफिट था गाइस 4 साल पहले, आप समझ सकते हैं 71 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब पूरा मार्केट को इंतजार है कि कंपनी में कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। इसीलिए गाइस अगर स्मॉल कैप में कोई अच्छा स्टॉक चाहते हैं जिसमें पोटेंशियल हो, इनफ ग्रोथ हो, और आप चाहते हैं कि इसको एक्मुमुलेशन कर पाएँ फॉर लॉन्ग टर्म, अगर आपको निवेश करना भी है 5,000, 7,000, 10,000, जो मैं देखता हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर ट्राइडेंट, येस बैंक, वोडाफोन आइडिया, ट्राइडेंट को मैं इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहता बिकॉज वो ठीक ठाक कंपनी दिखाई पड़ती है। वोडाफोन आइडिया, येस बैंक में मैं 5,000, 10,000 का निवेश करने का रिस्क ले सकता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, वो रिस्क आप इसमें लें तो बेटर है, बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही ग्रोथ मेकिंग कंपनी है। आपको गाइस मैंने इसको और प्रिंस पाइप को बहुत ही लोअर लेवल से बताया था, और आप देखते हैं कि दोनों में हमें एक बहुत ही ह्यूज रैली देखने को मिल रही है। अब रैली कब तक सस्टेन होगी, क्या रिवर्सल आएगा, और इसने बताया कि 12 तारीख, जी हाँ दोस्तों 12 तारीख को इनको आने वाले हैं Q4 के नंबर्स, और अभी भी अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा मौका बन सकता है। कभी भी दोस्तों एक डिप आता है तो इसमें एकदम एंट्री की जा सकती है। तो भाई मार्केट के जो बड़े प्लेयर है, जानकार प्लेयर है, मुझे लगता है कि उनको एकदम दोस्तों इसका अंदाजा है, एकदम उम्मीद है कि मार्केट में इनके ईपीएस बढ़ने के चांसेस है। और इसीलिए गाइस अगर आप देखें तो प्रीवियस कुछ समय से ये रुक ही नहीं रहे हैं, कॉन्सोलेशन फेस कर रहे हैं, उसके बाद ब्रेकआउट, फिर से कॉन्सोलेशन कर रहे हैं, ब्रेकआउट, और आप देख सकते हैं गाइस एकदम बॉलिंजर बन के बाहर जा चुका था। अब ऐसा नहीं कि इधर पे जाएगा तो रिवर्सल आएगा, गाइस इधर पे आया था, कॉन्सोलेशन किया, फिर ब्रेकआउट दिया, तो ये बहुत ही अप ट्रेंड वाला ग्राफ देखने को मिलता है। मतलब अगर आप देखें, अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो एकदम दोस्तों अपने सपोर्ट पे ही खड़ा होकर ये भागते जा रहा है, मतलब अपने आप में ही किसी को खरीदने का मौका नहीं देता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 12 तारीख को अगर आप निवेश करने का सोचते हैं, देखिए हमारे पास टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, ये सब नामी ग्रामी कंपनी हमारे पोर्टफोलियो का एक बहुत ही अच्छा अंग है। लेकिन छोटी कंपनी में अगर आप देखें तो इस कंपनी को भी आप ऐड कर सकते हैं। वॉल्यूम्स की बात की जाए बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें आरएसआई तो 78 के आसपास है, जो ह्यूजली हमें ओवर बॉट देखने को मिल रहा है, लेकिन यही होता है, मार्केट को पहले अंदाजा होता है, इसलिए लोग पहले से पोजीशन बना लेते हैं। तो कभी दोस्तों अगर आपको इधर पे मिलता है 720 के आसपास तो चाहे तो घुस सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि आज है 4 मई और एक सप्ते के बाद 12 तारीख को इनके नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। मैं भी एक्साइटेड हूँ गाइस, मेरे पास भी है, देखना बनता है कि क्या इनके रिजल्ट देखने को मिलते हैं, और हो सकता है कि रिजल्ट में कुछ चौंकाने वाले नंबर्स देखने आए, या फिर कुछ अच्छा खासा डिविडेंड अनाउंसमेंट हो जाए। लेकिन लेट्स सी कि मार्केट से लेकर क्या देखने को मिलता है। बट मेरे हिसाब से बहुत ही क्वालिटी वाली कंपनी है, और आप कुछ सस्ता स्टॉक चाहते हैं तो जी हाँ, सस्ता तो नहीं है, महंगाई है, लेकिन फिर भी अपने आप में आप येस बैंक या फिर वोडाफोन आइडिया को अवॉइड करके चाहें तो हैप्पीएस्ट माइंड में अभी भी गाइस एंट्री कर सकते हैं। 10-20 रुपये का डाउन साइड अगर आता है तो कैन बी एन आइडियल एंट्री पॉइंट, लेकिन लिए हुए हैं तो लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें, बिकॉज मुझे लगता है गाइस इसमें एक बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी है, तो आपको जरूर ट्रैक करना चाहिए। 12 तारीख को नंबर्स क्या आ रहे हैं इसको भी जरूर देखना चाहिए। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी, इसको अपने वॉच लिस्ट में लगाइए और डाटा पर लगा के कभी भी गिरावट हो तो जी हाँ दोस्तों इसको जरूर इसको एकमोड करिएगा, और लिए हुए तो आराम से होल्डिंग कंटिन्यू करें। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। अगर वीडियो से लेकर तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।